नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट 2024 के लिए हमने आपके समक्ष हिंदी संस्कृत की शब्दावलियाँ प्रस्तुत की और संस्कृत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी और उसमें यथासमय हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट और मुख्य मुख्य बिंदुएँ बताते रहते हैं। इसी संदर्भ में आपके समक्ष पहले हमने धातु रूप और धातु के साथ में जो प्रत्यय लगाकर उनका अर्थ बनाना था, वो बताया था आपको, क्योंकि धातु अकेला प्रयुक्त नहीं होता है, उसके साथ में प्रत्यय लगा करके ही उसका अर्थ बना जाता है और धातु हमारी क्रिया को कहते हैं। ये सब हमने जाना, मतलब किसका क्या अर्थ है यही जानना महत्वपूर्ण है। इसी के बाद में हम संस्कृत पढ़ना सीखेंगे। कुछ मुख्य ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको और उनसे थोड़ा और आगे जब हम जाएंगे तो उसमें एक अध्याय और हम जानेंगे कि किस धातु के साथ में जब हम उसे मिलाते हैं तो कैसे बनता है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसे ही शब्द और पद होते हैं जिनको हम कहते हैं अव्यय, जो कि संस्कृत में भी वही रहते हैं और हिंदी में भी वही रहते हैं। वो पद कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के कुछ पद हैं जो हिंदी में रूपांतरित हो जाते हैं, उनको हिंदी के अव्यय कहते हैं। संस्कृत के अव्यय ऐसे हैं जो संस्कृत में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अव्यय में एक प्रमुख समास होता है अव्यय भाव, जो हिंदी में भी होता है संस्कृत में भी होता है। वो अव्यय भाव हमेशा अव्यय शब्दों से ही बना होता है। तो अव्यय ऐसे शब्द हैं जो हमेशा वही रहेंगे, उनका अर्थ कभी चेंज नहीं होगा और वो अपने संदर्भ में भी कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि हम तत्सम शब्द जो कहते हैं संस्कृत के सारे वो लगभग लगभग अव्यय होते हैं, लेकिन वो हमेशा काम नहीं आते हैं हर जगह पर, इसलिए उनको अव्यय की संज्ञा नहीं दी जाती है। अव्यय में कुछ विशेष गिने चुने शब्द हैं। पहले स्थानवाचक, देखिए मैं आपको पहले ये बता रहा था कि आपको अपने नित्य जीवन की चीज़ों को समझना है। नित्य जीवन में मैं आपको पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बता रहा था। तो स्थानवाचक और समयवाचक जो शब्द हैं वो संस्कृत में, उनको भी हम जान लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए, अध्य अध्य को कहते हैं आज, और एक होता है अथ। अथ यानी अनंतर, यानी कि लगातार है ना। अध यानी नीचे, उपसर्ग लगा होता है। और अन्यत्र यानी दूसरी जगह। अन्यत्र आप हिंदी में पढ़ते हैं खूब आराम से, ये अव्यय ही है ना। अंतर, अंतरह का मतलब होता है अंदर, अंदर की ओर है ना। अंतरीण यानी बिना। अंतरीण और अंतर में फर्क होता है ना। ठीक है, और अंतर का मतलब वो चारों ओर भी होता है, सबका, यानी बाहर का क्षेत्र भी तो होता है अंतर, यानी अंतरराष्ट्रीय होता है ना। अवश्यम, आप जानते हैं अवश्य का मतलब जरूरी, और अवश्य के ही पर्यायवाची यहाँ पर है अनवरतम, लगातार, बिना व्रत, अविरतम, अविराम, ये सब लगातार के ही है ना, जरूर, और अवश्य, जरूरी, ये सब इसी में अर्थ में आते हैं। अत्र यानी यहाँ, अकस्मात यानी अचानक, अधुना आज, और अध्ययनी भी आज, अधुना यानी आज, अन्यथा यानी नहीं तो, अंतरा यानी दोनों के बीच में, मैंने बताया आपको, अपि यानी भी, और एक होता है अलम यानी बस पर्याप्त है। ठीक है, अनंतर में निरंतर, अस्कृत यानी बार बार, अहर्निश्रम, अनिर्सम यानी रात दिन लगातार है ना। आरात यानी समीप या दूर। ठीक है, इत्तश्चत, इत्तश्चत का मतलब होता है इधर, इधर उधर। इत्तश्चत, इत और आधा स और तत्, फिर इधर उधर। इत्थ्याम यानी इस तरह, इत, इत यानी इधर, इति यानी इस तरह। इन सब के रूप भी चलते हैं सत उते के, तो इसी तरह ना। इदानियम यानी अब, इव यानी तरह, इस तरह है ना। इव यानी इस तरह, तरह होता है जो भी। यह यानी यहाँ, इता यानी यहाँ से। उच्चई यानी जोर से, ऊंचे स्वर में होता है उच्चई है ना। उच्चई, उच्चई का आप सुनेंगे एक गद्यांश में, पहले भी सीटेट में आया हुआ है। स उच्चई उच्चई पुकारयति है ना, तो वो होता है उभयत यानी दोनों ओर। उभय सुनेंगे ना आप, गणित में सुना होगा ना, उभय, उभयनिष्ठ पद, तो वो उभय यानी दोनों तरफ से कॉमन होता है जो। उत, उत यानी या, ऊपरी यानी ऊपर। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर ऊपर आता है, गद्यांश में आया हुआ है पहले, ऊपरी ऊपरी। सहकूप, ऊपरी ऊपरी, भ्रमणयति यानी वह कुएं के ऊपर ऊपर घूमता है ना। ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर। इस वक्त शब्द को आप मुख्य में लगा लीजिए, ऊर्ध्वम। बहुत ही कम में आता है, लेकिन इसका अर्थ कोई लगा नहीं पाता है क्योंकि गलत अर्थ लगा जाता है। ऋते यानी बिना। एकदा, एकदा तो आपने सुना ही होगा, एकदा यानी एक बार। एव यानी ही, एकत्र यानी एक जगह, एवं यानी इस तरह। ठीक है, कथम, अब ये कथम के तो आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार जान लो है ना। कथम यानी कैसे, क्यों, कदाचित। आपने अगर महाभारत देखी है
ये पुरानी कोई भी चीज़ देखी है ना तो उसमें कथम जैसे शब्द आपने पढ़े होंगे। ओके, कथम यानी क्यों, और कदाचित तो आपने जरूर सुना होगा, कदाचित यानी कभी। ठीक है, कदाचित का बहुत अर्थ लगा जाता है। किंचित क्या, क्व यानी कहाँ, कुत यानी कहाँ से, केवल यानी केवल, और कदा यानी कब होता ही है, कुत्र यानी कहाँ होता है, किंतु यानी लेकिन होता है, पक्का। खलु, ये शब्द आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन गद्यांश में कभी कभार ऐसे शब्द आ जाते हैं। खलु त्वम पशुना भी, यानी निश्चय ही तुम पशु हो। खलु यानी निश्चय से, है ना। चय यानी और, चय भी सुना होगा आपने। चिरम यानी बहुत समय से, चिरकाल से। चिराय यानी भी बहुत समय से, चिरकाल से होता है। चेत यानी यदि। चिरात यानी भी बहुत समय से होता है, बहुत समय तक। चिरात यानी आत, ये आपके मान लीजिए संबोधन कारक के हिसाब से आता है ये। चिराणम यानी बहुत समय तक। ओके, और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको हम आपके समक्ष समय अनुसार लेकर आएंगे। अब देखिए एक बार, भटिति यानी झट ही, झटिति यानी झट ही, फौरन। तो मित्रों इसके साथ में कुछ और शब्द हैं, जैसे दिवा, दिवा यानी दिन, कभी कभार काम आता है ये भी दिन, तो दिन का मतलब दिन भी आता है संस्कृत में ना। द्राक यानी जल्दी, तदानियम यानी तब, तू यानी तो, त्रिहियम यानी तो, ततः यानी इसके बाद, तत्र यानी वहाँ, तदा यानी तब। ध्यान रखिएगा, तत्र तदा में फर्क है। तुष्णीयम यानी चुपचाप, तावत यानी तब तक, क्यों, त्यों ही, यानी जैसे ही, त्यों ही बोलते हैं ना, ज्यों ही, तो वो त्यों ही ज्यों ही यही है। और ध्रुवम यानी जरूरी। एक आता है परितः, परितः का मतलब है चारों ओर। पुरा यानी पहले, प्रात यानी सुबह, प्राक यानी पहले, पुनः यानी फिर, पुनश्च पुनश्च होता है ना, पुनः यानी फिर, प्रत्यु यानी बल्कि, प्राय, प्राय तो हमारे यहाँ भी काम आता है, प्राय यानी अक्सर, बहुधा, ज़्यादातर है ना। पृथक यानी अलग, बहिरो यानी बाहर, और भृशम यानी अत्यंत बहुत। और इसके अलावा यदा यानी जब, यत्र यानी जहाँ, यावत यानी ज्यों ही, जब तक। ठीक है, यावत ज्यों ही का भी आता है, जब तक भी आता है। ठीक है, यावत दिनम एक श्लोक भी आता है। यत यानी कि, युगवत यानी एक साथ, यदि यानी अगर, यथा यानी जैसे, यथा यानी क्योंकि, चूंकि। ठीक है, शनै यानी धीरे, शनै शनै यानी धीरे धीरे। शाश्वत यानी हमेशा, शाश्वत का मतलब होता है अटल, बिल्कुल हमेशा जो रहने वाला है, शाश्वत यानी हमेशा। श्रेय यानी आने वाला, शीघ्रम यानी जल्दी। ठीक है, श्रीकम यानी एक बार, सदा यानी हमेशा, संपत्ति यानी इस समय, सह यानी साथ, साकम यानी साथ, और साप्रत्यम यानी अब, शुंठ यानी अच्छा, शुटु यानी अच्छा, स्वयं यानी खुद, सार्घम यानी भी साथ, समम यानी साथ। ठीक है, सहसा मतलब अचानक, सम्यक यानी अच्छी तरह, ठीक तरह से, है ना। और है ही का मतलब निश्चय, हंत यानी दुख, हर्ष, हे यानी अरे, अच्छा, ओ, हिरा यानी गया हुआ कल, हिरिया। तो ये थे मित्रों कुछ साधारण शब्द, और अलम का मतलब होता है बस, पर्याप्त। तो इस, ये तो कुछ अव्यय थे जो स्थानवाचक और समयवाचक थे। ठीक है, अब इनमें से आप अपने हिसाब से अलग करके स्थानवाचक और समयवाचक पढ़ लीजिएगा, या फिर इनमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आपके सभी जगह पे लगभग वाक्यों में प्रयोग में आते हैं। तो इसके अलावा और भी शब्द हैं जो अव्यय हैं, उन्हें हम आपके समक्ष अवश्य लेकर आएंगे। और भी कुछ शब्द हैं, धातु हैं, जो भी संस्कृत में आपके काम आने वाली चीज़ें वो सबको बताएंगे। और जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करने के लिए, शब्द बनाने के, शब्दों के साथ में धातु के साथ में, शब्द रूप के साथ में धातु रूप के साथ में, दोनों को मिला करके जो बताया था वो आप चेक करिएगा, है ना। और जो प्रत्यय के साथ में धातु का रूप बनाया वो ओरिजिनलिटी में शब्दों में प्रयोग आता है, उसको पद कह देते हैं। ठीक है ना, जो शब्द मतलब धातु आई आपकी, धातु के साथ में प्रत्यय जुड़ा, तो उसका एक काल के हिसाब से, शब्द के हिसाब से अर्थ हो जाता है, तो उसको पद कहते हैं, जब वाक्य में प्रयोग आने वाला लायक हो जाता है वो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर कभी। नमस्कार, धन्यवाद।